हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा करे हुए। तो जैसा आप लोग पता कि आज हम लोग का यहाँ नया चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर का बेटा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की यहाँ पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। तो क्या हो जाएगा, देखो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने हम टॉपिक को यहाँ पर चलते हैं। भाई टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। भाई मैं चैप्टर का बेटा कॉन्सेप्ट जैसे ये है, इन सब से आपका कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं आपका एक ही वीडियो का। ये चैप्टर यहाँ पर है, छोटा चैप्टर है। जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पर बता करके कि कल से हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। बेटा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? भाई देखो, कोई आपका प्लेन पेपर जहां पर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। बेटा ये क्या होती है? ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस यहाँ पर होती है। भाई ध्यान देना, आपका कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जहां पर आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में जिस प्लेन में इंटरसेक्ट करती हैं, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, ओरिजिन बोलते हैं। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली हो जाएगा। ये बेटा कितना आपको हो जाएगा? ये 90 डिग्री आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये लाइन इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर ये एक्सिस है, इसे हम एक्स डैश यहाँ पर मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपको वाई डैश यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, आपको आपको यहाँ पे क्या क्लियर हो जाएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आपको यहाँ आ जाएगा और ओरिजिन भी आ जाएगा। भाई जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक बेटा, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आपके सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? भाई देखो इधर क्या होता है, देखो इधर इसका सीन क्या हो जाएगा यहाँ पर। भाई देखो इधर अब क्या हो जाएगा, अब अगर ये आपका बेटा ओरिजिन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जितने भी हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेंगे ना, जीरो से बेटा यहां से कवर करेंगे। जब हम, और ध्यान देना, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसे हम सेकंड बोलते हैं। ये आपका सेकंड, ऐसे फर्स्ट इसमें नहीं लगाते, ऐसे फर्स्ट सेकंड आपका हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। ये बेटा आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। ये आपका बेटा फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा। आपको सारे क्रम आपको पता होने चाहिए, ऐसे इसको यहाँ पर लिखा जाता है। बड़ा ध्यान देना। ठीक, ये जो आपका ओ पॉइंट है इंटरसेक्ट, उसी यहाँ से हम डिस्टेंस हमेशा कवर करते हैं, डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपका रहेगा 0, ये आपका हो जाएगा 1, या एक्स पे आपका हो जाएगा +2 +3 +4। ऐसे करते करते डिस्टेंस सारी आप पॉजिटिव में डिस्टेंस सारी आप कवर करोगे, तो ये आपका इन्फिनाइट नंबर आपका यहाँ पे होता है। बेटा जैसे हम ओरिजिन से जब राइट साइड मूव करेंगे, साइड साइड डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव में जाएंगी। ठीक, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे बेटा हम ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड मूव करते हैं, क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते करते माइनस के इन्फिनिटी तक हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ओरिजिन से जब हम मूव करते हैं राइट साइड, तो हमारी साइड डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, और जब हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड, सारी हमारी डिस्टेंस निगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ के हम लोग यहाँ पर निगेटिव ऐसे पूरा यहाँ पर बना सकते हैं। वैसे क्या हो जाएगा, जब बेटा हम वाई एक्सिस पर अप साइड जब मूव करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 +2 +3 +4 +5 +6 आपका हो जाएगा। जब हम ओरिजिन से अप साइड वाई एक्सिस पे मूव करते हैं, तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी बेटा? हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? साइड डिस्टेंस हमारी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी। और ध्यान देना बेटा, जब हम ओरिजिन से डाउन साइड मूव करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपकी डिस्टेंस यहाँ पे आपकी निगेटिव हो जाएंगी। -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते आपका माइनस का इन्फिनाइट तक आप लोग यहाँ पर मूव कर सकते हो। बेटा ऐसे आपका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन आपका ऐसे यहाँ पर शो होता है। अब देखो इधर, अब ध्यान देना बेटा, आपने कहीं पर पॉइंट देखा होगा, पॉइंट आपने क्या देखा होगा? जैसे आपको लिखा होगा A, B, ठीक,
सर ये ए कामा बी क्या होता है, ठीक। जैसे अपने इसको नंबर में लिखोगे तो 3,5 आपने लिखा दिखा होगा। तो भाई ध्यान देना, तो मैं एक ऑर्डिनरी जो कॉमन चीज यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर कहीं पर आपने लिखा देखा है ए कामा बी, ए कामा बी लिखा गया है, तो बेटा ए क्या होती है, डिस्टेंस। ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस हम आगे वाली ए मानते हैं, और बी बेटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर के, जैसे हम पीछे वाली वाई मानते हैं। भाई आगे वाले क्या बोलते हैं, इसे हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा आपका हो जाएगा, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक। और एक्स वाली को क्या बोलेंगे बेटा, हम एब्सिसा बोलेंगे। जब जो डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस पे कवर करोगे उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई वाले क्या बोलते हैं, इसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। हिंदी में भुज और कोड ही बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपको कोऑर्डिनेट आप ऐसे यहाँ पर दिखाओगे। जैसे कि मान लो आपका लिखा गया है कितना, आपको 5,3 लिखा गया है। तो भाई देखो एक्स एक्सिस पर कितना चला गया है, प्लस का 5 मूव किया है। तो जाहिर सी बात आप इस साइड यहाँ पर मूव करोगे, प्लस का 5 आपका ये पॉइंट आपका यहाँ मिल जाएगा। और वाई पर भाई बेटा ऑर्डिनेट हमको यहाँ पर 3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 आपका हो जाएगा। प्लस के 3 के लिए आप ऊपर मूव करोगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखो ये हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ मिल जाएंगे। जब इनको लाइन सीधे ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करोगे, तो आपका यहाँ पर पॉइंट आपका मिलने वाला, जो कि हम आगे बात करेंगे। आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आना चाहिए बस। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो साइन की बात करते हैं बेटा, साइन कैसे होता है समझो इधर। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और लाइफ तो मस्त चल रही है। तो बेटा आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब देखो हम साइन कैसे यहाँ पर डिनोट करते हैं, देखो इधर। जैसे बेटा आपका ये कार्टेशियन पिन आपका हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो अभी मैंने, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा। बेटा मैंने अभी बताया, जब आप ओरिजिन से राइट साइड मूव करोगे तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, ऊपर आपका एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका हो जाएगा, एक्स आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। जैसे बेटा आप लेफ्ट साइड मूव करोगे ओरिजिन से ओ से, आप साइन आपका निगेटिव हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, ठीक। जैसे आप ओरिजिन से जब अप साइड मूव करते हो तो आपका साइन क्या हो जाएगा बेटा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सारे नंबर आपके पॉजिटिव में ले जाएंगे, 0 1 2 3 4 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे बेटा क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डाउन साइड मूव करोगे तो आपके सारे साइन क्या हो जाएंगे, आपके निगेटिव हो जाएंगे। नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव पूरा वाई आपका हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइन क्या हो जाएंगे, भाई देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप एक्स एक्सिस पर प्लस मूव कर रहे हो, वाई पर आप प्लस मूव कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसको ए भी प्लस रहेगा आपका, वाई भी प्लस। देखो अगर आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है तो आप एक्स पे मूव करोगे या वाई मूव करोगे, तो एक्स भी आपका प्लस में, वाई एक्सिस भी आपका प्लस में यहाँ पर रहेगा। तो ए कामा बी आपका हो जाएगा, या इसी को साइन लिखोगे तो प्लस कामा आपका प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, जब सेकंड की बात करेंगे तो हम यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट की जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तब सीन क्या हो जाएगा, भाई देखो एक्स पर आप निगेटिव मूव कर रहे हो। भाई ओरिजिन से जब आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो आप निगेटिव नंबर पर मूव करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ए आप मूव करोगे, ठीक बेटा। और वाई पर क्या आप प्लस मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का बी हो जाएगा। जब इसको साइन में लिखोगे क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, ठीक। अभी बताऊंगा कि कैसे सर इसको आप क्यों बता रहे हैं, इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, ठीक है बेटा। आप देखो अब थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। थर्ड का सीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो थर्ड का सीन कुछ इस प्रकार से आपका होगा। भाई थर्ड कोऑर्डिनेट में आप एक्स पर निगेटिव हो, वाई पर भी निगेटिव मूव करोगे। भाई देखो अगर आपको इस कोऑर्डिनेट में रहना है तो एक्स पर आप निगेटिव मूव करोगे, वाई पर आप निगेटिव मूव करोगे, क्या जाएगा, इसमें आपका माइनस का ए भी रहेगा। जो भी नंबर आपका, दोनों नंबर आपके यहाँ पे माइनस आपके आएंगे। इसको जब साइन में लिखेंगे, साइन क्या जाएगा, माइनस का कामा माइनस आपका हो जाएगा। मतलब इस थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी अगर बेटा अगर आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो आपके दोनों एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों आपके निगेटिव यहाँ पर आने वाले हैं। भुज और कोट दोनों आपके निगेटिव होंगे, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों आपके थर्ड में आपके निगेटिव यहाँ पर हो जाएंगे। बेटा फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, बेटा एक्स में आप प्लस मूव कर रहे हो, भाई जो डिस्टेंस आप कवर करोगे ये प्लस मूव करोगे, ए आपका यहाँ पर प्लस रहेगा। तो बेटा वाई, जब आप वाई साइड मूव करोगे तो आपको निगेटिव हो जाएगा।
ए कामा माइनस का बी आपका आ जाएगा, इसे बेटा हम प्लस कामा माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए -5, 7 ये किस कोऑर्डिनेट में आपका पड़ेगा, किस फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ पड़ेगा। तो आप बोलोगे या सोचोगे यार ये आपका एब्सिसा है, ये आपका एब्सिसा है, ये आपका ऑर्डिनेट है। भाई ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होती है, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस आपकी होती है। तो भाई एक्स पर आप निगेटिव कब चलोगे, तो बोलोगे यार ये लाइन हम इस साइड यहाँ जाएंगे। ठीक, अब देखो मान लेते -5 आपका यहाँ पर, आपका -5 यहाँ पर मिल जाएगा। तो बोलोगे यार ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, तो यार वाई पर पॉजिटिव मतलब ऊपर चलेंगे, बेटा ऊपर हमारा 7 आपका यहाँ मिल जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो हमारा सेकंड में मिलेगा, और ये देखो 5 को ऐसे ऐसे यहाँ मिला दो करके, ऐसे करके इसको आगे बढ़ा दोगे करके, ये पॉइंट का ऐसे बढ़ाओगे इसको, तो ये बेटा हमारा पॉइंट पी पॉइंट हमारा मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 7 आपका यहाँ पर ही आ जाएगा। अच्छा लिखते क्या आ जाएगा कि आपका -5, आपका 7 यहाँ पर ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, साइन के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि आपका कोऑर्डिनेट जो बेटा हमको जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ दे रखे हैं, जो बिंदु हमको दे रखे हैं, पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, वो फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे। तो आपको साइन आपको पता होनी चाहिए। ये बेटा अगर फिगर आपको पता है तो साइन में आपको दिक्कत, आप खुद से भी साइन यहाँ पर निकाल सकते हो। तो सबको साइन इसके समझ में यहाँ पर आगे होंगे। अब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की यहाँ बात कर लेते हैं। अगर दो आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ दे रखे हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। भाई देखो कुछ बुक्स में इनका मेंशन किया गया है, कुछ में नहीं किया गया है, तो मैं क्यों ना आपको बता ही दूं, बाकी आप लोग आप भाई नॉलेज कभी आपका खराब यहाँ पर नहीं होगा। जैसे आपसे बोलेगा, आपसे क्या बोलेगा ऐसे कि ओ मैंने इस पर एक सवाल भी यहाँ पर ले लिया है, ताकि आप लोग बुक से सवाल लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा, अब देखो हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये क्या होता है भाई, समझो यहाँ पर, जैसे आपका ए पॉइंट आपका हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। ए के अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 दे रखे हैं। अच्छा y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, ये मान लो y2 आपको दे रखा है। तो अब हमको इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, डी आपका डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, भाई अंडर रूट क्या आपको बेटा जाएगा, यहाँ पर जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x1 माइनस का x2 कर सकते हो, आंसर पे कोई भी इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूले को ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वरना कोई अगर आपको ऐसे बोल देगा कि बेटा फॉर्मूला x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। तो अगर मान लो किसी से आपने ऐसे पढ़ लिया तो बोलोगे सर गलत बढ़ा रहे थे बेटा, यहाँ पे गालियां लिख करके भेजोगे। तो ऐसा नहीं, दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ पर होते हैं। भाई देखो सीन क्या होता है कि अगर आपने x2 माइनस का x1 यहाँ रखा है तो यहाँ भी आप y2 माइनस का y1 रखोगे। ये मत करना एक फॉर्मूला इसका लिखो, एक फॉर्मूला इसका लिखो, ऐसे मत करना भाई। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका सेम यहाँ पर आने वाला है। फिर हम इसका मिड पॉइंट बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि सर इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले को यहाँ से रफ कर देंगे, ठीक बेटा। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर, अब देखो इधर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके मिड पॉइंट की बात कर लेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, क्या जाएगा, ए बी आपके दो पॉइंट हैं, इनके बीच में अगर कोई पी पॉइंट है और पी के कोऑर्डिनेट्स अगर तुमको निकालने हो, ये मान लो x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमको बताना यहाँ पर है। P इज द, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हो जाएगा, P, जो क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट है। इसको हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर 3 क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वे अब तो क्या आ जाएगा, P आपका मिड पॉइंट है, तो बेटा P क्या लिखेंगे, P इज अ मिड पॉइंट। P आपका यहाँ पर मिड पॉइंट है। अब देखो बेटा P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x आपका ऐसे लिखा जाएगा अभी के लिए सिर्फ x1 प्लस का x2/2 आपका आ जाएगा। बेटा y क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा y1 प्लस का y2/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक बेटा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। और बेटा एक चीज ध्यान देना, ये चीज आपको बेटा, ये आपका
कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के ऊपर सारे आपके कॉन्सेप्ट पूरे आपके क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन के थ्रू चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक बेटा, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन कुछ बात करते हैं। भाई देखो इंट्रो थोड़ा छोटा था तो हमने कहा क्यों ना क्वेश्चन इसमें यहाँ पर ऐड कर दिए जाए, ताकि बेटा इतने ही क्वेश्चन आपके क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपके लिए सफिशिएंट यहाँ पर होने वाले हैं। बाकी अपने बुक से आप क्वेश्चन लगाना, मैंने हर वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ले लिया है। अब बेटा देखो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आंसर नंबर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पॉइंट यहाँ पर दिखाने हैं। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है यहाँ पर एक अच्छा सा कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये 0 आपका हो जाएगा। बेटा 0 हो जाएगा तो क्या जाएगा, ये आपका 1 1 2 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 आपका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बेटा हाईएस्ट हमारा 9 तक गया है, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। ऐसे करते करते 7 8 9 आपका हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस, बेटा ये समझ लो ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, आप फ्री में नंबर इसमें गेन करते हो। माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 और बेटा माइनस का 9 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4, ज़्यादा हो गया 1 2, ये माइनस का आपका 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 6 माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 8 आपका हो जाएगा, ये माइनस का 9 आपका हो जाएगा। ये बेटा ऐसे हो जाएगा, ऊपर आप प्लस चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 आपका, आपका पूरा पूरा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका हो जाएगा। भाई देखो अब हमको ऐसे ग्राफ हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। आप भी अपने दो, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे, मेरा तो ग्राफ यही है जो है, कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। हमको ग्राफ पेपर एक पॉइंट यहाँ पर दिखाने हैं। बेटा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला हमारा कह रहा है 3,4, ये कोऑर्डिनेट में कहाँ जाएगा और कैसे आपका होगा। भाई देखो जो को पॉइंट वहाँ मान लेते, ए पॉइंट आपको दे रखा है, 3,4 आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 3 भी देखो एब्सिसा भी आपकी प्लस में है, अब कोऑर्डिनेट में दोनों आपका प्लस में है। भाई देखो प्लस 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 किसमें आपका होता है, फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइन आपके होते हैं, तो क्या जाएगा बेटा, देखो ये क्या होता है बेटा, एब्सिसा क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी आपकी 3 हो जाएगी। तो बेटा 3 आपका यहाँ मिल रहा है, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ऑर्डिनेट पर जाएगा ये आपका y हो जाएगा। तो y एक्सिस पर आपके चलेगी दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस का 4 आपकी हो जाएगी। तो बेटा 4 आपका आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना, डॉट बेटा, और एक ऐसे लाइन यहाँ ड्रॉ करना सीधी बिल्कुल से, ये डॉट। तो ये बेटा जो आपका ए पॉइंट मिलेगा ना, इसे ही क्या बोलेंगे हम, 3,4 हम बोलेंगे। भाई आगे वाला जो पॉइंट आपका होता है, देसी भाषा में आगे वाला जो पॉइंट आपका होता है, एक्स अक्ष पर एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस आपकी होती है। पीछे वाला क्या होता है, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस आपकी होती है। भाई पहला समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो बी पार्ट का कह रहा है माइनस का 5,2। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस का 5 आपका है। तो भाई देखो -5 आपको एक्स पे यहाँ मिल जाएगा, ये आपका -5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका वाई पर प्लस का 2 चला गया है, तो 2 बेटा आपका ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ पर एक डॉट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करते करते ये लाइन आपकी यहाँ पर डॉट लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे करके। तो ये 5 पे लाइन यहाँ ड्रॉ कर दोगे ऐसे, तो ये बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आपका बी हो जाएगा। बी पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आपका 2 आ जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, इसको रख करते हैं, इसको सी मान लेंगे। हमको सी बताना है, क्या आ जाएगा, माइनस भी आपका 4 माइनस का
3 आ जाएगा। बेटा देखो इधर x पर आपका प्लस का 4 चला गया है तो क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका 4 यहाँ मिल जाएगा। और y पर आपका माइनस का 3 चला गया है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा माइनस 3 को यहाँ मिल जाएगा। अब एक सीधी लाइन ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दो, बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस लाइन यहाँ ड्रॉ करी जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, तो ये बेटा लाइन ड्रॉ करी गई है वो x एक्सिस के पैरेलल यहाँ लाइन आपकी हो जाएगी। मेरी ना होगी तो आप लोग पैरेलल स्केल से ड्रॉ कर दोगे, ये हो जाएगा। तो बेटा सी पॉइंट क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, ये आपका 4 कामा माइनस का 3 हमको सी पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हमसे बोला है, डी पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा इन क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर यहाँ पर हो रहा होगा। अब डी पॉइंट की बात करते हैं, इसका आ जाएगा माइनस का 7 कामा माइनस का 9। देखो जब बेटा क्लास 9th 10th अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे होंगे, तभी आपको फर्स्ट ईयर मैथ पढ़ने में मजा आएगी। वरना बेस जब तक नहीं तैयार आपका होगा तो भाई आप क्या ही पढ़ लोगे, ये बताओ। जब बेस आपका नहीं तैयार होगा तो आप क्या पढ़ लोगे, इसलिए बेस पहले स्ट्रॉन्ग अपना कर लो। कोई दिक्कत नहीं, क्लास 9th में बदतमीजी करी थी, फिर से आप भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसका बेटा फायदा क्लास 9th में आपको जरूर फायदा यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और नंबर आपके अच्छे हैं। भाई देखो अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इतनी जो हार्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे ना, उनको बेटा ऐसा इजी समझाऊंगा ना कि मजा आपको यहाँ पर आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, देखो डी आपका माइनस का 7 का माइनस का 9 दे रखा है देसी भाषा में। एक्स क्या चला गया बेटा आपका है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर आपकी डिस्टेंस माइनस का 7 चली गई है। आगे वाली बेटा क्या होती है, ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी आपकी होती है डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा। ये क्या होता है, ये बेटा वाई पर चली गई है। बेटा ये भी आपका माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है, ध्यान देना। एक्स माइनस का आपका जाएगा, ये बेटा माइनस का 7 आपका यहाँ मिलेगा। बेटा और देखो y क्या हो जाएगा आपका माइनस का 9, ये बेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ध्यान देना, ऐसे अगर सीधी लाइन लेकर के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आप आओगे यहाँ पर, ठीक, और इनको जैसे यहाँ मिला दोगे, ऐसे सीधे बढ़ाओगे इसको ऐसे करके, क्या हो जाएगा, तो ये बेटा आपको यहाँ पर क्या पॉइंट मिल जाएगा, ये आपका डी पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 7 कामा माइनस का 9। भाई देखो ये चारों ऊपर के तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब नीचे वाला थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें दिया गया है। ट्विस्ट कर दिया गया बेटा, यहाँ देखो ध्यान देना। अब ई पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई पॉइंट आपको दे रखा है 3 कामा 0, कह रहा 3 कामा 0 को यहाँ पर डिनोट करना है। तो देखो ध्यान देना बेटा, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी आपकी 3 है, तो ये आपका 3 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। लेकिन वाई पर तो 0 है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम y पर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे, मतलब y हमारा 0 यहाँ पे रहेगा। बेटा यहाँ पे रहेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा बेटा ई पॉइंट आपका आ जाएगा। ई पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 3 कामा 0, इसको यहाँ क्या लिखोगे 3 कामा 0। भाई देखो एक्स एक्सिस पर आपने 3 डिस्टेंस कवर करी है, 3 पॉइंट आप यहाँ पर चले हो, लेकिन y पर आपका 0 तो देखो बेटा जब y बराबर 0 आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x पर हो जाएगी। बेटा जब x इक्वल आपका 0 होगा तो आपको y पर कहीं पॉइंट आपका रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ये बेटा देखो 6 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ का मतलब यहाँ लिए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ आपको डाउट्स कुछ यहाँ पर ना रह जाए। भाई देखो ये लाइव क्लास तो होती नहीं है, हम वीडियो बनाते हैं। मान लो अगर मैंने वीडियो बनाया, अगर आपका डाउट्स रह जाए तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसलिए सीन क्या होता है कि कोई भी आपका डाउट्स यहाँ पर ना रह जाए। अब देखो बेटा ये आपका हो जाएगा एफ पॉइंट, देखो आपका एफ क्या हो जाएगा आपका 0,5 आपका दे रखा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस आपकी 0 है, वाई पर कितनी चली गई आपकी 5 है। भाई वाई पर प्लस का 5 चला गया है, बेटा प्लस का 5 हमको यहाँ मिल जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, अब वाई पर पॉइंट अगर चल रहे हो और एक्स की वैल्यू 0 है तो आप बेटा वाई एक्सिस पर ही मूव करोगे, तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हमारा 0,5 हमारा यहाँ पॉइंट यहाँ जाएगा। अब तो एफ हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का कह रहा है एफ हो जाएगा, फिर आपका जी आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एफ पॉइंट हमें करिए पॉइंट का आ जाएगा माइनस का 4 कामा 0 हमारा हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, ठीक है, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस हमारी माइनस का 4 है, वाई पर हमारी 0 हो जाएगी। बेटा ये हमारा मिल गया माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा एफ पॉइंट आ जाएगा माइनस का जी पॉइंट। जी पॉइंट का हो जाएगा माइनस का 4 कामा 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा ध्यान दो, ठीक है, जी पॉइंट आपका आ जाएगा। अब एच लास्ट वाले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। लास्ट पॉइंट का जाएगा आपका, भाई समझो इधर ये आपका 0,0 दे रखा है। अब ध्यान देना बेटा, एक्स पर भी 0 चली गई है, वाई पर भी 0 चली गई है,
तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। भाई देखो यहीं से आपका x शुरू हुआ है, यहीं से स्टार्टिंग आपकी y की हुई है, क्या हो जाएगा ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसे ही क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलेंगे। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0,0 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन का सारे पार्ट आपको समझ में आ गया होंगे। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात यहाँ करते हैं, इसको यहाँ से बेटा पूरा पूरा रफ करते हैं। यहाँ पर देखो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आई होप आपको मेरा प्रयास समझ में आ रहा होगा। बाकी तो फिर ठीक है, अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहो। नेट यहाँ दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमको 5 दे रखा है, ठीक है। और एब्सिसा हमको यहाँ दे रखा है, एब्सिसा ये हमको -3 दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि बिना फिगर ड्रॉ किए बताओ कि किस कोऑर्डिनेट में यहाँ पर है। भाई देखो एब्सिसा क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस आपके यहाँ हो जाएगी, मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है। भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे डिस्टेंस कवर्ड ऑन क्या हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ध्यान देना। अब बेटा देखो इधर सीन क्या हो जाएगा, देखो इधर एक्स आपका निगेटिव है। एक्स अब सोचो माइंड में आपके फिगर बनना चाहिए, एक्स निगेटिव कब होता है, जब हम ओरिजिन से चलते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। वाई आपका पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव कब होता है, जब हम ओरिजिन से चलते हैं ऊपर की ओर। थोड़ा ध्यान देना, अगर माइंड में फिगर बना होगा इस प्रकार से, ऐसे फिगर बना होगा तो ये आपका निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। प्लस सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3, -3, -5 इज इन क्या हो जाएगा, इज इन सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर आपका ये पॉइंट लाई करेगा। ऐसे क्या हो जाएगा, सेकंड देखो हमसे कह रहा है ऑर्डिनेट अगर -5 हो। अब बेटा देखो इधर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट ए वाला पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो इसको हमको बिना ग्राफ ड्रॉ किए बनाना था, मैंने इसको बता दिया। अब क्या हो जाएगा, सेकंड में कह रहा है अगर ऑर्डिनेट कितना आपका -5 दे रखा हो, तो भाई देखो हमको ऑर्डिनेट यहाँ दे रखा है, ये आपका -5 दे रखा है ऑर्डिनेट, और हमको एब्सिसा दे रखी है यहाँ पर है एब्सिसा, ये हमको दे रखा है 3 दे रखा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, एब्सिसा क्या हो जाएगी आपकी एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करी हो जाएगी, ठीक। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आपको वाई एक्सिस पे हो जाएगा। तो भाई ध्यान देना बेटा, यहाँ पर तुम्हारा सीन क्या आ जाएगा, देखो इधर तो क्या आ जाएगा, अब देखो बेटा क्या हो जाएगा भाई, एक्स पर प्लस है, ठीक, एक्स पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब दिमाग में आना चाहिए सर प्लस वाला मूव कब करता है, जब हम 0 से चलते हैं राइट हैंड मूव करते हैं, तो आपका एक्स एक्सिस आपका प्लस में जाता है। भाई दिमाग सोचो ऐसे क्या हो जाएगा, जब अगर माइंड में आपके फिगर ऐसे बनना चाहिए, क्या हो जाएगा, जब हम ओरिजिन से मूव करते हैं लेफ्ट साइड तो एक्स आपका यहाँ पर प्लस में होता है, और वाई आपका निगेटिव है। जब बेटा आप ओरिजिन से मूव करते हो डाउन साइड तो आपका निगेटिव आ जाएगा। भाई प्लस और निगेटिव, प्लस माइनस आपका किसमें आपका आ जाएगा, ये आपका फोर्थ में आ जाएगा। तो क्या बोलोगे कि 3, -5, भाई आप साइन मिलाओगे तो ये प्लस है ये माइनस है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के साइन नहीं होते हैं क्या, आपका हो जाएगा। क्या बोलोगे 3, -5 इज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को समझ में आ गए होंगे। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। भाई जिसके बुक में नहीं होगा लेकिन सीख लो, मान लो एग्जाम में आ ही जाए, तो बाकी का नॉलेज तो कभी भी आपका खराब नहीं होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो इधर अपने हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले की यहाँ बात करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, हमसे कह रहा है भाई देखो जो मैंने ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखाए दोनों हैं, अभी यूज तो यहाँ पर देख ही लो, वरना बोलोगे सर फॉर्मूला लिखा दिए हो सवाल नहीं कराए भी हो, तो एक सवाल करा देंगे। आप लोगों को सवाल लगाना जो डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं यहाँ पर हो। क्या जाएगा, हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, तो हमको पॉइंट ए दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। पॉइंट का आ जाएगा 4,5 आपका आ जाएगा पॉइंट, और बी पॉइंट का आ जाएगा आपका 6,11 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। हमसे कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपके कहीं पर ऐसे रहे होंगे,
डिस्टेंस हमको यहाँ पर निकालनी है। तो भाई देखो अगर इसको क्या मान लोगे, x1 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा x2, ये आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा y2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x1 माइनस का x2 कर सकते हो, ठीक है, आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 कितना आपका आ जाएगा 6 और x1 आपको कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 है, x1 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 आपका आ जाएगा 11, तो ये बेटा y1 कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। और डिस्टेंस कितनी बेटा यहाँ पे आ जाएगी, अब देखो इधर 4 6 माइनस 4 को 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 11 माइनस 5 को 6 आपका आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आपका आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। भाई 40 को आप क्या ले सकते हो, 40 को आप ले सकते हो 10 इंटू 4 ले सकते हो। भाई 4 से आपका 4 रूट से आपका 2 बाहर निकलेगा, और 10 आपका ऐसे 10 को तुम क्या ले सकते हो 5 इंटू 2, कोई मतलब इसका नहीं रहेगा। तो √10 आपका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आपका यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, √2 अंडर √10 यूनिट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो इधर अब कह रहा है एंड आल्सो फाइंड मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट भी इसके यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट का सीन तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाई इतना को समझ में आ गया, तो इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, फिर मिड पॉइंट की बात करते हैं। बेटा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। हमारा कल टॉपिक चैप्टर क्या आ जाएगा, भाई देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। अब अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। भाई मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वरना 31 मार्च तक तो कोर्स तो पूरा होने वाला है नहीं। अभी मुझे फर्स्ट ईयर क्लास में मैथ पढ़ानी है, तो थोड़ा सा 9th को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि थोड़ा सा आपको समझ में सब चीज आ जाए। भाई कोई देखो मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, मैं एक एक क्वेश्चन लगाने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई बच्चा देखे चाहे ना देखे। डाउट्स देखो भाई देखो सीधी सी बात क्या है, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, सारे क्वेश्चन देख लो, उनको आप ट्राई नहीं करो घर पे, तो आपका मैथ तेज नहीं होने वाली। खाली कहने की बात होती है, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन बुक के लगाओ, जो फंसे आप पूछो, आप में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। और बात ये होती है ना कि एक एक क्वेश्चन क्यों नहीं बताते हो, भाई मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। भाई मुझे अभी इंटर के बाद आईआईटी वाली मैथ भी पढ़ानी है, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, उसके यहाँ सीखिए। भाई देखो जितना सीखो उसको अप्लाई करो, तभी आपको समझ में आएगा। और मैथ में बिना प्रैक्टिस के आप खाली आपको समझ में आ जाएगा। देखो चीजें क्या होती हैं, आपने मेरे वीडियो देखे, आप पल्ले पड़ गया, मजा आ गया आपको, ठीक, लेकिन आपने दोबारा सवाल अगर कभी ट्राई नहीं किया, आप भूल जाओगे। माइंड हमारा क्या होता है, माइंड का सीन क्या होता है कि हम वो चीज, ठीक, जिसमें हमारा इंटरेस्ट कम होता है उसको हम भूल जाते हैं, ठीक। तो आप लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट कम रहता है, तो आप भूल जाओगे। इसलिए आप लोग प्रॉपर सवाल लगाते रहो, जो डाउट्स हो आप पूछो, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। अब तो कह रहा है कि अब अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस बताओ एंड आल्सो फाइंड द मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट इसके यहाँ पर बताने हैं। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, जैसे आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो ए के हम कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 4,5 दे रखा था, बी हमको दे रखा था 6,11 हमको यहाँ पर दे रखा था। इसका मिड पॉइंट मान लेते पी है, हमको पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ बताने हैं, तो हम क्या मानेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे, आप एक्स कामा वाई ले लो। हम मानेंगे कि पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई है। अब ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए को मान लो x1 कामा y1 मान लो, ठीक है, आ जाएगा। बी तुम्हारा क्या आ जाएगा x2 कामा ये आपका y2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा आपका, x आपका क्या होता है x1 प्लस का x2/2 आपका हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस का y2/2 आपका हो जाएगा। भाई देखो इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का मिड पॉइंट यहाँ पर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा बेटा, x आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, प्लस x1 कितना आपका आ जाएगा 4, प्लस x2 कितना आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, y2 यहाँ पे आ जाएगा, y कितना आ जाएगा y1 आपका आ जाएगा 5, y2 कितना आपका आ जाएगा 11/2 आपका यहाँ जाएगा, ये आपका 10/2 आ जाएगा। कट करोगे x वैल्यू कितनी बेटा आपकी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी, ध्यान देना। और ये कितना आ जाएगा 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, तो 16/2 कर लो, आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर 8 यहाँ पर आ जाएगी। बट हमको p के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर x कामा y हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 5 कामा
8 बेटा ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपनी बुक से इसके सारे क्वेश्चन लगाना, जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो भाई। इसमें वीडियो के थ्रू कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दे रखा है, तो उससे भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि, और दोस्तों हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन पर वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे फायदा मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। भाई सुबह से पहले अपनी क्लास, भाई मैं भी एक स्टूडेंट में, तो पहली बात तो मेरी कोई एज नहीं है, ठीक, मेरी 26 ईयर एज है, अभी भी मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले मैंने अपनी पढ़ाई करी है, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। खाना खाना भूल गए हैं, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में इतना मजा आता है ना कि मैं खाना खाना भूल जाता हूँ। तो अब वीडियो बनाकर फ्री होऊंगा तो खाना खाऊंगा। बेटा अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप भी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स उनका वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। भाई अगर मेरे में थोड़ी सी क्वालिटी टीचिंग की है, तो क्यों ना मैं उसको सब बच्चों तक लेकर के जाऊं, ताकि उनका भी भला हो और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन। भाई जब आप लोग मैसेज करते हो ना कि सर आपने बहुत अच्छा कुछ समझाया ना, तो वो मोटिवेशन भाई वो मेरी कमाई है। पैसा वैसा तो है ही है, लेकिन जो आप मैसेज करते हो ना, सर योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड, तुमको वो बेटा मेरी कमाई होती है, और किसी भी टीचर को महान उसके बच्चे बनाते हैं। बाकी खुद से मैं बोलूँ महान हूँ तो ये गलत बात है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बट हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।